आज हम निदानात्मक मॉड्यूल कक्षा 9 हिंदी के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देख रहे हैं जो 2 नंबर के आते हैं। तो पेज नंबर 89 से 91 तक जो कि कृति का भाग 1 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है अपना, पाठ में आए अनवरत, अनर्गल, अनगढ़ और स्वगतोक्ति शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अनवरत का अर्थ होता है निरंतर या लगातार, अनर्गल मतलब निरंतर, विचारहीन, मनमानी अनर्गल का अर्थ होता है। अनगढ़ का अर्थ होता है बेडौल या टेढ़ा मेढ़ा। स्वगतोक्ति, तो स्वगतोक्ति का अर्थ होता है अपने आप में कुछ बोलना। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जा रहा था कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़नाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। तीसरा प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु नाव पर क्या क्या होना आवश्यक है। तो बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर पकाई घाव की दवा, दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रेणु जी के मित्रों के नाम लिखिए। तो रेणु जी के मित्रों के नाम है जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया और इंदिरा जी रेणु जी के मित्रों के नाम हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बुखार, प्लेग, हैजा, मलेरिया इत्यादि बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। उसके बाद में छठा प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग के विचारों को लिखिए। तो लेखिका मृदुला गर्ग बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक थी। जब वे कर्नाटक के छोटे कस्बे में रहती थी तो उन्हें पता चला कि वहाँ बच्चों का कोई स्कूल ही नहीं है। उन्होंने कैथोलिक मिशन के बिशप से स्कूल खोलने को कहा, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने लोगों से मिलकर स्वयं अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल प्रारंभ किया। सातवां प्रश्न है, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। मृदुला गर्ग की नानी पढ़ी लिखी ना होकर भी स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। उनका अपनी बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से कराने के फैसले से तथा पुराने समय में भी पुरुषों के मिलने के साहस रखने के कारण से लेखिका ने अपनी नानी को कभी न देखने पर प्रभावित किया। प्रश्न क्रमांक 8 है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज में फैली हुई विषमता एवं रूढ़ियों को दूर करने की कोशिश की है। लेखक ने इस एकांकी में लड़के एवं लड़कियों का भेदभाव खत्म करते हुए शंकर जैसे लड़कों की अपेक्षा उमा जैसी लड़की को समाज की आवश्यकता बताई। 9वां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी एवं क्रिकेट इत्यादि खेलों की चर्चा की गई है। 10वां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया गया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 11, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है, लिखिए। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में 5 प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है, जैसे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। ये 5 प्रकार के खेलों की चर्चा रीढ़ की हड्डी एकांकी में की गई है। तो आज हमने निदानात्मक मॉड्यूल कक्षा 9 हिंदी कृति का भाग 1 के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।